नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। सब मुनिराजों के समूह भी जिनका ध्यान करें, सुरों नरों के सारे स्वामी जिन गुण गान करें, वेद पुराण शास्त्र भी जिनके गीतों के डेरे, वे देवों के देव विराजे और उर में ही में मेरे, वे देवों के देव विराजे पुर में ही मेरे। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री अमित गति जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। पाठ शुरू करते हैं। आप में से यदि कोई करना चाहे तो उनका भी स्वागत किया जा सकता है। नूतन जी दिल्ली कुछ कह रहे हैं? नहीं, उच्चारण अभी नहीं करवा रहे हैं, पूरा ही यदि पाठ कोई करना चाहे तो उनका भी स्वागत। जी कर दिव्या सकती जी, हूँ। जी हम लोग कर सकते हैं। हाँ ठीक है, आज आपको अवसर देते हैं। इलिया जैन जी आपने हैंड रेज किया, आप कर लीजिए, अथवा नूतन जी जी कोई। भैया जी। ठीक है, बोलिए, शुरू कीजिए, समय अपना समय। सत्त्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदं, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वं, माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। भैया जी स्क्रीन से हटाइए प्लीज, स्क्रीन से ही पढ़ रही हूँ मैं। हाँ। शरीरतः कर्तुमनन्तशक्तिं विभिन्नमात्मानमपास्तदोषं, जिनेन्द्रकोशादिव खड्गयस्तिं तव प्रसादेन ममास्तु शक्तिः। दुःखे सुखे वैरिणिबन्धुवर्गे, योगे वियोगे भवने वने वा, निराकृताशेषत्वबुद्धे समं मनो मेस्तु सदापि नाथ। मुनीशलीना विवगीलिताविव, करौ निखाता विविम्पिताविव, पादौ त्वदीयौ मम तिष्ठतां सदा, तमोदुनानौ हृददीपिकाविव, एकेन्द्रियाद्या यदि देवदेहिना प्रमादतः सञ्चरता इतस्ततः, शता विभिन्ना मिलिता निपीडितास्तदस्तु मिथ्या दुरुनुष्ठितं तदा, विमुक्तिमार्ग प्रतिकूलवर्तिना मया कषायाक्षवशेन दुर्धिया, चारित्रशुद्धैर्यदकारिलोपनं तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतं प्रभु। हाँ, अभी आगे और भी अवसर देते हैं अन्य लोगों को। आप जी हम पढ़े। हाँ, जी, मैं नविता जी पढ़ूं? आप पढ़ लीजिए। मैं सबको क्रम दे रहा हूँ, 3 लोग अभी हो चुके हैं। नविता जी पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद नूतन जी पढ़ेंगे। जी नविता जी 7 बोलिए। नंबर का। हाँ, 7 से। विनिंदालोचन ग्रहणेरः मनोवचे काय कषाय निर्मितम्, नियम निपापं भवदुःखकारणं, विषमन्त्रगुणैरिवाखिलम्, अतिक्रमं व्यद्विमतिर्यवर्तिक्रमं, जिनातिचारं सुचरित्रकर्मणः,
व्यधामनाचारमपि प्रमादतः प्रतिक्रमतस्य करोमि शुद्धये शतीमनशुद्धिविधिरतिक्रमं व्यतिक्रमं शीलव्रतेर्विलङ्घनं प्रभोतिचारं विशेषवर्तनं वदन्त्यनाचारमिहाति सक्ततां यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याद्यति किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वतीं केवलबोधलब्धिं बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धिः स्वात्मोपलब्धिः शिवसौख्य सिद्धिः चिन्तामणि चिन्तितवस्तुदाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी यस्य स्मर्यते सर्वमुनीन्द्रे वृन्दे यस्मर्यते सर्वमुनीन्द्रवृन्दैः यस्तूयते सर्वनरामरेन्द्रैः योगीयते वेदपुराणशास्त्रैः सदैव देवो हृदये ममस्ताम्। अभी नूतन जी दिल्ली पढ़ रहे हैं जी। यो दर्शन ज्ञान सुख स्वभाव समस्त संसार विकार बाह्य समाधिगम्य परमात्म संज्ञ सदेव देवो हृदये ममास्ताम् निषूदते यो भव दुःख जालम निरीक्षते यो जगदन्तरालम योऽन्तर्गतो योगी निरीक्षणीय सदेव देवो हृदये ममास्ताम् विमुक्त मार्ग प्रतिपादको यो जन्म मृत्यु व्यसनाद्यतीतः त्रिलोकलोकी विकलोकलङ्कः सदेव देवो हृदये ममास्ताम् क्रोणीकृताशेष शरीरवर्गा रागादयो यस्य न सन्ति दोषः निरीन्द्रियो ज्ञानमयो न पायः सदेव देवो हृदये ममास्ताम् यो व्यापको विश्वजनेन वृत्ते सिद्धो विबुद्धो धुतकर्म बन्धः ध्यातो धुनिते सकलं विकारं सदेव देवो हृदये ममास्ताम् न स्पर्श्यते कर्म कलंक दोषैः योगान्त संघैर्तिग्मरश्मि निरञ्जनं नित्यमनेकमेकं तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये। और अब अंतिम जो बचा है पार्ट इसका वो पढ़ लेंगे रेडमी फोन से, शायद पारुल जैन जी आप पढ़ेंगे। स्क्रीन पे दिया है जी, स्क्रीन पे वो आना चाहिए ना 18 के बाद वाला। अभी सही हो गया होगा। विभासते यत्र मरीचिमाली नावेद्यमाने भुवनावभासि स्वातं सतं शोधमे प्रकाशं तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये विलोक्यमाने सति यत्र देशं विलोक्यते कष्टमेधं विवृतं शुद्धं शिवं शान्तमनाजनन्तं तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये येन शतामन्मतमाननोषा विषादनिद्रा
भयशोकचिन्ता शतो नलिनैव तरो प्रकाश तं देवी मातं शरणं प्रपदे नासं सुरश्मानात्रं न मेघ्नि वेदानतो न तल्पो विनिर्मितम् निर्मतः यतो निरस्ताक्षिकषायधीभिरात्मैव निर्मलो मतः नासंस्त्रोभद्रसमाधिकारणं न लोकपूजा न च सङ्गमिलनं यतस्ततो जात्मरतो भवानिशं विमोच्य सर्वमपि भायवासम्। हाँ, बहुत सही। भैया जी कुछ उच्चारण स्थानों ठीक पर- किया? है जी। मैंने उच्चारण ठीक किया? हाँ, थोड़े थोड़े सी कमियां एक एक मैंने जी। जो पकड़ी। आपके उच्चारण में क्या है, आखिरी शब्दों पर थोड़ा सा अरे नहीं जी, नहीं है। जल्दबाजी थी, मतलब वो लय जी, जो है जी। ना उससे बैठने में हाँ। थोड़ा सा रहा, बाकी नहीं तो है, उच्चारण अच्छा था ऐसी। आपका। और कुछ लोगों ने जो है शायद भीति, मतलब जो है ना डर वाला मामला हल्का सा लगा, एकदम से बोलने के लिए कह दिया गया शायद इसलिए, तो वो भी नहीं होना चाहिए। बड़े आराम से हमको पढ़ना चाहिए, निर्भीक होकर के, और शुद्ध उच्चारण करते हैं सभी, अच्छी बात है ना। और जहाँ जहाँ कमियां हैं, जैसे नविता जी शायद शुरू में पहले छंद में गड़बड़ कर गई थी, बाकी सब सही था, है ना। हमारा और भैया जी उन्होंने पढ़ा था नूतन, हाँ नूतन जी ने पढ़ा था, मैं तो पढ़ूं? उनका भी उच्चारण ठीक था, है ना। बाकी लय का ऐसा है को हमको लग रहा है कि अभ्यास करने से ही वो चीज आती है, तो धीरे भैया धीरे वो जी बैठ जाएगी हमारा बिल्कुल, है ना। कैसा था, पहली बार ही पढ़ा है। हाँ नहीं, बताया ना हमने कि पहले छंद में केवल आपने थोड़ी जल्दबाजी कर दी थी, बाकी सब ठीक पढ़े आपने। हमारा भैया जी हाँ पारुल जी, हमें ये कह दिया हमने, आपके उच्चारण में ऐसा लग रहा था जैसे भीति हो ना, डर हो एकदम से, तो थोड़ा थोड़ा सा वो आवाज स्पष्ट नहीं आ रही थी, आवाज कांप रही थी, ऐसा लग रहा था, वो नहीं होना चाहिए। यार हमने ईयरफोन लगा रखे थे। चलिए, हाँ कोई बात नहीं, आगे से अच्छा होगा। वैसे आप जब पढ़ते हैं तो सही पढ़ते हैं, अच्छा होगा। चलिए शुरू करते हैं। पद्य क्रमांक भैया जी 24। सबको म्यूट कर दीजिए हाँ प्लीज। यहाँ शायद, हाँ बिल्कुल मैं कर दे रहा हूँ। और 24वें पद्य के उच्चारण के लिए आशा जैन जी आप अनम्यूट कर लें, आपने हैंड रेस किया हुआ है ना। हाँ पढ़ेंगे। न सन्ति बाह्या मम केचनार्था न सन्ति बाह्या मम केचनार्था भवामि तेषां न कदाचनाहम् भवामि तेषां न कदाचनाहम् इत्थं विनिश्चित्य विमोच्य बाह्यम् इत्थं विनिश्चित्य विमुच्य बाह्यम् स्वस्थः सदा त्वं भव भद्रमुक्त्यै। स्वस्थ सदा त्वं भव भद्रमुक्तै। बोलते हैं सभी। न सन्ति बाह्या मम केचनार्था न भवामि तेषां न कदाचनाहम् इत्थं विनिश्चित्य विमोच्य बाह्यम् स्वस्थः सदा त्वं भव भद्रमुक्त्यै। न सन्ति बाह्याः, विसर्ग का लोप हो गया था, संधि विच्छेद करने पर विसर्ग यहाँ आएगा, तो बाह्याः मम केचन अर्थाः, केचन अर्थाः, यहाँ दीर्घ संधि हो गई थी और दोनों आकार को मिलाकर दीर्घ आकार हो गया था, तो अलग करेंगे, तो केचन अर्थाः भवामि तेषां न कदाचन अहम, कदाचनाहम, तो कदाचन अहम इत्थं विनिश्चित्य विमुच्य बाह्यं स्वस्थः सदा त्वं भव भद्र मुक्त्यै। दूसरी पंक्ति में प्राय संधि नहीं है, ऊपर वाली पंक्ति में जहाँ थी वो हमने आपको बताई। एक जिज्ञासा किसी की हो सकती है कि ये हम संधि विच्छेद कहाँ करें
और कहाँ न करें, ये कैसे पता लगता है। तो इसके विषय में इतना ही कहना है कि ये अभ्यास का विषय है। पढ़ने से जो है संस्कृत में कैसे शब्द रूप बनते हैं उसका अभ्यास होता है, तब वो हम संधि विच्छेद करने में समर्थ होते हैं कि यहाँ कौन सा शब्द किस विभक्ति के साथ होगा, तो वो हमें ज्ञात हो जाता है ना। तो जिनको शब्द रूपों का अभ्यास होता है और फिर धीरे धीरे अभ्यास से विद्या आती है, तो वह उससे पता लगता है कि यहाँ इस रूप में संधि की गई है। अन्यथा तो जैसे कदा शब्द है तो कदा ले लेंगे, फिर चन को चना हम बना देंगे तो कोई उसमें से निकलेगा ही नहीं, जबकि कदाचन ये एक पूरा शब्द है जो कि अभ्यास से हमें लगता है। आइए अर्थ देखते हैं इसका। न संति बाह्याः मम केचन अर्थाः। न संति नहीं है, बाह्याः मतलब बाहर वाले, आत्मा से बाहर जो भी पदार्थ हैं वे सब मम यानी मेरे, केचन यानी कुछ या कोई भी, अर्थाः माने पदार्थ। तो प्रथम चरण को अगर अन्वय से बैठाएंगे तो बाह्याः केचन अर्थाः या केचन बाह्याः अर्थाः, कोई भी बाह्य पदार्थ जो भी आत्मा से बाह्य हैं, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो कर्मण शरीर हो, जो भी हैं, राग द्वेष इत्यादि परिणाम हो, ये सब मम न संति मेरे नहीं हैं। और तेषाम उनका, कदाचन यानी कभी भी, अहम न भवामी मैं नहीं होता हूँ, मैं भी त्रिकाल में उनका नहीं हो सकता हूँ, कभी भी उनका हो ही नहीं सकता। न तो ये पदार्थ मेरे हैं और न मैं इनका हूँ, अर्थात हम दोनों ही भिन्न स्वरूप वाले हैं। इत्थम इस प्रकार, विनिश्चित्य निश्चय करके, विमुच्य अर्थात छोड़ करके, किसको छोड़ करके, बाह्यम बाह्य पदार्थों को। और फिर क्या करें, स्वस्थः यानी स्व में स्थित, आत्मा में स्थित, सदा माने हमेशा, त्वम यानी तुम, भव माने हो जाओ, भद्र हे भाई, हे भव्य जीव, क्यों हो जाओ, मुक्त्यई मुक्ति के लिए, है ना, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। अगर तुम्हें मोक्ष चाहते हो, मोक्ष को चाहते हो, तो हमेशा अपनी आत्मा में स्थित रहने का प्रयास करो और बाह्य वस्तुओं को छोड़ने का प्रयास करो। शब्दार्थ पुनः एक बार। केचन बाह्याः अर्थाः, कोई भी बाह्य पदार्थ, मम न संति मेरे नहीं हैं, और अहम यानी मैं भी, तेषाम या कदाचन कभी भी, तेषाम न भवामी उनका नहीं होता हूं, अर्थात मैं उनका नहीं हूं, न वे मेरे हैं और न मैं उनका हूं। इत्थम इस प्रकार, विनिश्चित्य निश्चय करके, ऐसा दृढ़ संकल्प करके, और भद्र हे भव्य जीव, त्वम तुम, बाह्यम विमुच्य बाह्य पदार्थ को, पर पदार्थों के और चिंतन को छोड़ करके, उनके विषय में आसक्ति या जो भी प्रक्रिया चल रही है उसको छोड़ करके, और फिर क्या होना है, मुक्त्यई मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, सदा हमेशा, स्वस्थः भव स्वस्थ रहो। स्वस्थ का मतलब है स्व में स्थित रहो, स्व और स्थ ऐसे स्व पूर्वक स्था धातु से बना है ये स्वस्थ, अर्थात आत्मस्थ रहो, अपने आप में लीन रहो, है ना। बाहर में खोजने की आवश्यकता नहीं है किसी को भी, जो कुछ भी सुख है वो अपने अंदर ही विद्यमान है। जैसा कि भजन आता है ना, जिसको तू खोज रहा बंदे वह मालिक तेरे अंदर है ना। बाहर के मंदिर कृत्रिम है, सच्चा मंदिर तो अंदर है। तो वही भाव हमें यहाँ बता रहे हैं आचार्य महाराज कि बाह्य वस्तुओं को छोड़ करके और आत्मा की ओर हमें यात्रा करनी होगी, तभी हम आत्मस्थ हो सकेंगे और मुक्त हो सकेंगे। ठीक है। तो भावार्थ के रूप में इसको यदि कहना चाहें तो आचार्य ने यहाँ एक धारणा हमें बताई है कि देखो ये चिंतन हमारे मन में आना चाहिए। मान लीजिए ध्यान करते समय किसी भी पदार्थ का ध्यान आया, शरीर का आया या किसी अन्य वस्तु का ध्यान आया, तो उस समय ये चिंतन आए कि देखो ये मेरा नहीं है, मेरे ख्याल में आया अवश्य है, परंतु ये मेरा नहीं है और मैं इसका नहीं हूँ। कोई रिश्तेदार आया, मान लीजिए चिंतन करते समय आ गया, तो उस समय यही चिंतन करना कि भाई ये न मेरा है और न मैं इसका हूँ, कोई किसी का नहीं है। ये सब कैसे हैं, बाह्य हैं, है ना, सब बाहर हैं, मुझसे भिन्न हैं, मुझसे पृथक स्वभाव वाले हैं। ऐसा सोच करके फिर वापस अपने आत्मा की ओर डूब जाना चाहिए, ऐसा यहाँ भाव किया जाना।
आइए पद्यानुवाद पढ़ते हैं। पर पदार्थ कोई ना मेरे थे होंगे ना हैं, और कभी उनका त्रिकाल में हो पाऊंगा मैं। ऐसा निर्णय करके पर के चक्कर को छोड़ो, स्वस्थ रहो नित भद्र मुक्ति से तुम नाता जोड़ो। ये इस प्रकार से आचार्य भगवान ने या शुल्लक जी महाराज साहब ने भी यहाँ कहा है कि हे भद्र, स्वस्थ रहो और मुक्ति से नाता जोड़ो। पद्य क्रमांक 25। उच्चारण के लिए अनेक निवेदन हैं, उनमें से राजेश जैन जी, शायद आप पहली बार उच्चारण करने जा रहे हैं, अनम्यूट कर लें। पद्य क्रमांक 25। आत्मानमात्मन्यवलोकमानस्, आत्मानमान्तम्यवलोकमानस। हाँ, इसमें मात्मन्य ये थोड़ा सा ध्यान देना है, मात्मन्य ऐसा पढ़ना है। आत्मानमात्मन्यवलोकमानस्, आत्मानमात्मन्यवलोकमानस्तु। त्वम, हाँ अभी स तक पढ़ना था, आगे। त्वं दर्शन ज्ञानमयो विशुद्धः, त्वं दर्शन ज्ञानमयो विशुद्धः। एकाग्रचित्तः खलु यत्र तत्र, एकाग्रचित्तः खलु यत्र तत्र, स्थितोऽपि साधुर्लभते समाधिम्। स्थितोऽपि साधुर्लभते समाधिम्। बहुत बढ़िया, बोलते हैं सभी। आत्मानमात्मन्यवलोकमानस्, त्वं दर्शनज्ञानमयो विशुद्धः, एकाग्रचित्तः खलु यत्र तत्र, स्थितोऽपि साधुर्लभते समाधिम्। आत्मानम, आत्मनि, यहाँ थोड़ी संधियां हैं। आत्मानम फिर निकलेगा आत्मनि, है ना। ई की मात्रा और अ को मिला के यह हो जाता है, जिसे यण संधि कहते हैं। तो ऐसी हो गई थी यहाँ पर। आत्मनि अवलोकमानः, अवलोकमानः विसर्ग संधि से स हो गया था। फिर आगे त्वम दर्शन ज्ञानमयः, मयः विशुद्धः, एकाग्रचित्तः खलु यत्र तत्र, स्थितः अपि, स्थितः अपि साधुः लभते समाधिम। अब देखिए यहाँ पर समाधि माने ध्यान का क्या स्थान होता है वो बता रहे हैं आचार्य। आइए अर्थ देखते हैं इसका। आत्मानम, आत्मा को, पहले मैं एक एक शब्द का अर्थ बता रहा हूं। आत्मानम यानी आत्मा को, आत्मनि अपनी आत्मा में, अवलोक्यमानः देखते हुए। ये जो मानः शब्द लिखा है इसमें, ये किसी क्रिया को जब कंटिन्यू करते हैं उसमें ये प्रत्यय होता है, जिसे शानच प्रत्यय करते हैं, कहते हैं, और वह मान शब्द अंत में दिखाई देता है ना। जैसे विद्यमान अथवा वर्तमान, तो वर्तमान शब्द भी उसी को कहते हैं जो कंटिन्यू चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है, उसको वर्तमान कहते हैं। ऐसे तो अवलोक्यमान है अर्थात देखते हुए। तो किसको देखते हुए? आत्मा को आत्मा में देखते हुए। त्वम तुम, दर्शन ज्ञानमयः अर्थात दर्शन और ज्ञान वाले, विशुद्ध है यानी विशुद्ध हो। हे भव्य जीव, तुम अपने आप को जब आत्मा में ही देखते हो तो उस समय कैसे हो जाते हो? दर्शन ज्ञान से सहित। मय माने उससे युक्त, मैं पहले बता चुका हूं। मयट प्रत्यय होता है जो कि विशुद्ध उसी के रूप में स्वीकार किया जाता है जिससे वो धातु बनी है। तो यहाँ आत्मा को कहा कि तुम कैसे हो जाते हो? सिर्फ दर्शन और ज्ञान वाले हो जाते हो जब तुम आत्मा को आत्मा में देखते हो। और उस समय कह रहे हैं कि एकाग्र चित्त, ऐसी अवस्था जब आ जाती है तो एकाग्र चित्त होकर के, खलु वास्तव में, यत्र तत्र माने जहां कहीं, स्थितः अपि
विद्यमान भी, बैठे हुए भी, साधु मुनिराज समाधिम लभते, समाधि को प्राप्त कर लेते हैं, ध्यान को अथवा जो समाधि कही गई है उसको प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए मुनिराज को कहा है कि समाधि के लिए कोई व्यवस्था अवस्था की आवश्यकता नहीं है, बस आवश्यकता है आत्मा में आत्मा को देखने की। बाकी जितने भी पूर्व में कहे गए थे संस्कार इत्यादि वो सब नहीं चाहिए, कोई व्यवस्था तामझाम नहीं चाहिए, बल्कि एकाग्र चित्तता होनी चाहिए। फिर तुम कहीं भी विद्यमान रहो, आप जो है समाधि को प्राप्त कर सकते हैं अथवा ध्यान लगा सकते हैं, है ना। भीड़ में भी ध्यान लग सकता है, यद्यपि सामायिक के लिए कहा गया है एकांत में किया जाना चाहिए, क्योंकि बाहर में जो है हम लोगों की वर्तमान काल में इतना कहना चाहिए हमारी क्षमताएं नहीं होती शारीरिक जो है कि हम उसको सहन कर सकें। अतः सामायिक के लिए कहा गया कि एकांते सामयिकम, है ना। एकांत काल में जो है मतलब एकांत में बैठ करके सामायिक करना चाहिए। इसीलिए मुनिराजों को आपने देखा होगा सामायिक करते समय प्रायः वे एकांत को ही पसंद करते हैं। जहाँ कहीं पर भी मंदिर जी में एकांत होता वहाँ वो स्वाध्याय सामायिक करते हैं, अथवा अगर कमरे में कक्ष में विराजमान होते हैं तो उस समय द्वार बंद कर लिए जाते हैं ताकि कोई डिस्टर्बेंस न हो। ठीक, पुनः एक बार अर्थ भद्र। अब ये भद्र पूर्व वाले से हम ले सकते हैं, हे भद्र, हे भव्य जीव, आत्मनि आत्मा में, आत्मानम आत्मा को, अवलोक्यमान देखते हुए, मतलब जिस समय तुम आत्मा में आत्मा को देखते हो उस समय तुम दर्शन ज्ञानमय, दर्शन और ज्ञान वाले, शुद्ध दर्शन ज्ञान वाले, और विशुद्ध अर्थात अत्यंत विशुद्ध, असी माने हो, अर्थात उस समय ऐसे हो जाते हो, है ना। निश्चय की अपेक्षा लगा लेंगे इसको। और खलु वास्तव में, साधु मुनिराज, यत्र तत्र अपि, अर्थात जहां कहीं पर भी, स्थितः एकाग्र चित्तः, एकाग्र चित्त होकर के, और स्थितः माने विद्यमान रहते हैं, विराजते हैं, तत्र वहीं पर, समाधिम लभते, समाधि को प्राप्त कर लेते हैं। ये उनका वैशिष्ट्य है। अस्तु, तो यहाँ पर आचार्य महाराज ने समाधि की सिद्धि के लिए बताया है कि हमें समाधि प्राप्त करने के लिए कुछ कार्य हैं वो करने चाहिए, और वो वही है कि हम अपने आप को आत्मा में ही देखें और ऐसी भावना भाएं। आइए पद्यानुवाद पढ़ें। तुम अपने में अपना दर्शन करने वाले हो, दर्शन ज्ञानमयी शुद्धात्म पर से न्यारे हो, जहां कहीं भी बैठे मुनिवर अविचल मनधारी, वहीं समाधि लगे उनकी जो उनको अति प्यारी। अस्तु, आज दो ही काव्य हम रखते हैं, और एक बार वो जिनवाणी स्तुति जो कल निवेदन किया गया था उसका अर्थ बताते हुए फिर हम आपकी शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। ये जिनवाणी स्तुति है जो कि प्राचीन भी है और कई लोग पढ़ते हैं इसको, हमने भी बाल्यकाल में सुनी है इसको बड़े लोगों के मुख से। आइए एक बार इसका अर्थ देखते हैं। वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है। जिनवाणी के विषय में कहा है कि पहले चार पंक्तियों में जो एक तरह से माँ जिनवाणी को गंगा की उपमा देते हुए कह रहे हैं कि ये है वीर हिमाचल ते निकसी, भगवान महावीर रूपी हिमालय से निकली हुई है ना। भगवान महावीर के मुख से निकली थी, वहां से निकली, गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है। और गणधर परमेष्टि आचार्य भगवान जो प्रथम गुरु है हमारे तरह से, ऐसे गौतम महाराज के मुख कुंड ढरी है, उनके मुख रूपी कुंड में ये गिरी है ना। वहां से निकली, जैसे नदी जब निकलती है तो सर्वप्रथम कहीं एक गहरे गड्ढे इत्यादि में इकट्ठी होती, फिर वहां से आगे बहाव आता उसका, ऐसे ही ये गुरु गौतम महाराज के मुख रूपी कुंड में वहां प्रविष्ट हुई है। उसके उपरांत मोह महाचल भेद चली, मोह रूपी महा बड़े बड़े अचल, है ना, इसमें दो शब्द निकलेंगे, महा अचल, अचल माने पर्वत, मोह रूपी महान पर्वतों को भेद चली, अर्थात उनको भेदते हुए, उनको तोड़ते हुए या उनमें से रास्ता बनाते हुए आगे चली गई, उनसे रुकी नहीं। और जग की जड़ता तप दूर करी है, संसार की जड़ता माने अज्ञान रूपी आतप, जो गर्मी थी उसको दूर किया है इसने। माँ जिनवाणी रूपी गंगा ने, जैसे गंगा भी शीतलता प्रदान करती है, ऐसे ही इस माँ जिनवाणी रूपी गंगा ने
लोगों की अज्ञान रूपी आतप को, जो अज्ञान रूपी संताप उन्हें सता रहा था, उसको उन्होंने दूर किया है। ज्ञान पयोनिधि माही रली, वहां से चल करके फिर ये ज्ञान रूपी जो समुद्र है उसमें रली माने डूब गई है, मिल गई है जाकर के। जैसे समुद्र में मिलती है गंगा, वैसे ही ये भी जिनवाणी रूपी गंगा ज्ञान रूपी समुद्र में जाकर के वापस मिल गई और बहुभंग तरंगनिसों उछरी है। उस समय ये किससे युक्त रही है? बहु यानी बहुत सारे, भंग अर्थात जो नए हैं, अनेक प्रकार के जो सप्त भंग इत्यादि हैं, उन रूपी भंग रूपी तरंगनिसों, तरंगों से उछरी है, उछलती हुई है। इसमें वो जो उछालें आती है, तरंगे हैं, वो किसकी है? वो है बहुत सारे नयों की। ता शुचि शारद गंग नदी प्रति, ता माने उस, शुचि पवित्र, शारद माने सरस्वती अथवा शारदा देवी या चिन्वाणी देवी जो है, उस गंगा नदी के प्रति, शारदा रूपी गंगा नदी के प्रति मैं, है ना, जो पाठक हम सभी, अंजुलि करी, अपने दोनों हाथ जोड़ करके, इसे कहते हैं अंजुलि बनाना। शीश धरी है अर्थात मस्तक पर धारण किया है, अर्थात मैं दोनों हाथ को मस्तक पर लगा करके माँ जिनवाणी को प्रणाम करता हूँ। आगे कह रहे हैं, या जग मंदिर में अनिवार, अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। इस, या माने इस जग मंदिर में, संसार रूपी घर में, संसार रूपी विशाल भवन में, अनिवार जिसका निवारण करना बड़ा दुर्लभ है, ऐसा अनिवार अर्थात बड़ा ही दुष्कर है जो, और ऐसा अज्ञान रूपी अंधेरा, छयो अति भारी, बहुत भारी अंधेरा छाया हुआ है। इस संसार रूपी घर में बड़ा भारी अंधेरा छा रहा है, जिसे हटाना बड़ा मुश्किल है। श्री जिन की धुनि दीप शिखासम, श्री जिनेन्द्र भगवान की धुनि माने ध्वनि, उनकी जिनवाणी, उनकी वाणी जो है वो कैसी है? दीप शिखासम, दीपक की शिखा के समान है, दीपक की लो के समान है। जो नहीं होत प्रकाशन हारी, जो अर्थात वह दीप शिखासम जो जिनवाणी है, यदि वो नहीं होती प्रकाशन हारी, प्रकाश करने वाली, अगर वो नहीं होती, यहाँ जो का मतलब यदि लगाना है, यदि वह जिनवाणी रूपी दीप शिखा न होवे, प्रकाश करने वाली, तो किस भांति, तो फिर किस प्रकार, पदार्थ पाती, अर्थात पदार्थों को जान पाते। ये पाती शब्द थोड़ा मुझे स्पष्ट अभी नहीं हो रहा है, और चिंतन करके इसको मैं कल बता दूंगा। कहाँ लहते रहते अविचारी, और हम लोग अविचारी अर्थात बिना विचार करने वाले अज्ञानी रूप, अज्ञानी व्यक्ति जो है, हम कहाँ लहते रहते, कहाँ डोलते रहते, है ना, कहाँ भटकते रहते संसार में, अगर हमारे पास में दीप शिखा के समान वो जिनवाणी न होती तो। या विधि संत कहें, इस प्रकार संत कहते हैं, धनी हैं जिन बैन बड़े उपकारी, धन्य हैं जिन बैन, बैन माने वयन, इसमें से प्राकृत में अगर निकालेंगे तो वयन शब्द निकल आएगा बैन से, और उसका मतलब वचन। तो जिनेन्द्र भगवान के वचन बड़े उपकारी हैं, बड़े धन्य हैं, और हमें बड़ा धन्य है हम लोग कि उनको हमें लाभ मिला है। ठीक, चलिए अब आप लोगों की जिज्ञासा यदि कोई हो तो उस पर हम लोग चर्चा करना शुरू करते हैं। 1 मिनट। अनम्यूट के लिए मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ यहाँ से। जिनकी जिज्ञासाएं हैं क्रमशः एक एक बोलते जाएंगे। हाँ, छाया जैन जी बोलिए। जय जिन भैया जी, इसमें आपने जो जिनवाणी का बताया उसमें बहु, भंग और नय का अर्थ क्या होगा? भंग बोलते हैं किसी भी पदार्थ को जानने के लिए जो अलग अलग नए होते हैं। नए का मतलब होता है जैसे जानने के तरीके। एग्जाम्पल के लिए मैं दे सकता हूँ, जैसे हम किसी भी पदार्थ को जब जानते हैं तो उसमें कोई ना कोई अपेक्षा से हम जानते हैं। पदार्थ का जो ज्ञान हमें हो रहा होता है वो संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है, अपितु किसी अपेक्षाकृत ज्ञान होता है। इसे बोलते हैं नए, है ना। जो वस्तु के एक देश का कथन करता है उसे नए अथवा भंग कहते हैं। तो यहाँ नए की बात की जाती है अगर, तो जैसे निश्चय नए की अपेक्षा से हम सभी शुद्ध आत्मा है, ये कथन भी सत्य है। लेकिन क्या हम सभी शुद्ध आत्मा हो गए? अभी नहीं हुए हैं। कैसे नहीं है? व्यवहार की अपेक्षा से। तो दोनों बातें हैं। व्यवहार की अपेक्षा से हम अनेक पदों के धारी हैं, जो सांसारिक पद हैं, लेकिन निश्चय की अपेक्षा से वो नहीं है। अब इन नयों का क्या प्रयोग है? नयों का ये प्रयोग है कि अगर नए न होवें तो हम लोग झगड़ने लग जाएंगे।
कोई भी बात सत्य नहीं कहलाएगी, है ना। आपस में झगड़ने लगेंगे कि अरे कभी तो तुम कहते हो कि तुम शुद्धात्मा हो, कभी कहते हो कि तुम ऐसे अशुद्ध आत्मा हो। तो ऐसे झगड़ा नहीं होता है नयों की अपेक्षा से। अगर हम समझ लेते हैं कि ये व्यक्ति इस अपेक्षा से इस कथन को कर रहा है, कोई भी बात बताई जा रही है तो उसको इस अपेक्षा से बताई जा रही है, इसलिए ये नए जो है हमें संसार में ज्ञान को कराने में निमित्त बनते हैं। ऐसे भंग शब्द भी जो है वो सप्त भंग का कथन आता है कि वस्तु जो है वो स्यात् अस्ति, मतलब किसी रूप में है, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य और स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ऐसे 7 भंग है। मतलब ये वस्तु किसी अपेक्षा से है और किसी अपेक्षा से नहीं भी है। जैसे अगर हम कहें कि मोबाइल आज के समय में है, लेकिन सन 1950 की बात करें तो मोबाइल नाम की कोई चीज ही नहीं है, अभाव है उसका। तो दोनों बातें हैं उसमें ना, काल की अपेक्षा लगा लेंगे। तो ऐसे अपेक्षा की बात की जाती है यहाँ पर। और ये अपेक्षावादी जो है हमें स्याद्वाद इसको हम कहते हैं। स्यात् मतलब कथनचित। तो प्रत्येक वस्तु में जो है जो भी हम उसका कथन कर रहे हैं, जान रहे हैं, वो किसी अपेक्षा से जानते हैं। इसे नए अथवा भंग कहते हैं। जैसे कि भैया जी तत्व सूत्र में पहले अध्याय का जो लास्ट वाला मतलब सूत्र है, उसमें जो नए के वो दिए हुए, मतलब वही अर्थ हम समझे थे। बिल्कुल समझ सकते हैं। उसमें वही नहीं और भी दिए हैं, उसके पहले वाले 3-4 सूत्र हैं और छठा सातवां कुछ एक सूत्र वो भी है। वहां पर भी जो है ना वही पदार्थ को जानने के लिए उपाय कहे गए ना, वो सब नए हैं। ठीक है भैया जी। जय जिन भैया जी। हाँ, प्रश्न आया है प्रकाशनहारी का अर्थ क्या हो गया। प्रकाशहारी मतलब यहाँ वाली शब्द लेना है। हारा शब्द जो है ना ये वाले के लिए भी आता है। आप लोगों ने मंदिरों के लिए भी देखा होगा कि ये जो है ना, जैसे हमारे यहाँ अग्रवालान मंदिर है अथवा जो है ऐसे हारान भी शब्द लगता है कई मंदिरों के साथ में, मतलब उनका। तो ऐसे ही प्रकाशनहारी मतलब प्रकाश करने वाली है, हरण करने वाली नहीं है, प्रकाश करने वाली। अगर ये प्रकाश करने वाली जिनवाणी रूपी दीपशिखा न होती तो कैसे हम पदार्थों को जान पाते, ऐसा ही अर्थ है। यहाँ हारी का मतलब हरण करने वाली नहीं है, ये देशी भाषा है, इसमें हारी का मतलब जो है वाला होता है। आज भी मध्य बुंदेलखंड में अगर ऐसे कई शब्द होंगे जिसमें हारी शब्द का प्रयोग करते हैं और वहां वाला शब्द ही ऐसा प्रयोग में आता है। ठीक है, चलिए विनीत जी, वैशाली जी पूछिए। भैया जी जय जिनेन्द्र। हाँ भैया जी एक शब्द आज स्वस्थ पढ़ा हमने, आपने उसका इतना अच्छा अर्थ बताया। स्वस्थ यानी स्वयं स्थित रहना। अभी तक हम स्वस्थ को समझते थे अपने तबीयत के को लेके कि स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रहना चाहिए। हाँ, यहाँ स्वस्थ का मतलब आत्मस्थ है और स्व स्थित है ना, स्व में स्थित होना ही वास्तविक स्वस्थता है। और हम इस तबीयत वाले शब्द को भी देखें तो वो भी ऐसे ही बना है कि हमारा जो नेचुरल स्वरूप है उसमें स्थित होना वही तो स्वास्थ्य है। अब उससे जैसे बिगड़े तो परस्त हो गए, बीमारी में हो गए। ऐसा भैया जी स्वास्थ्य को कैसे घटाएंगे? स्वास्थ्य को जैसे स्वयं में स्थित स्वस्थ बोले तो वैसे स्वास्थ्य में क्या स्वास्थ्य भी जो है, स्वस्थ शब्द का भाव ही स्वास्थ्य है। स्वस्थ होने का जो भाव है उसे स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है, और जिज्ञासाएं हैं यहाँ पर। ईलिया जैन जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। ये 25वीं गाथा में ये भद्र शब्द मतलब किस उसमें लिया गया है, किसके लिए? भद्र जो है कल्याण करने वाला है ना, भद्र बोलते हैं कल्याण करने वाले को। तो सामने वाले के लिए संबोधन किया महाराज ने, हे भद्र अर्थात हे कल्याणी, है ना, हे कल्याणमय जीव। ऐसे अच्छे शुभ शब्द का प्रयोग किया महाराज ने। और एक विषयांतर प्रश्न है कि ये जो महाराज जी लोग या गुरु जी लोग हमारे स्वयं वो स्त्रोत का पाठ करते हैं जो, तो ये जिनवाणी में है अपनी जिनभारती संग्रह में या नहीं, इनमें नहीं है क्योंकि वो बड़ा स्तोत्र हो जाता है और जनरली लोग सामान्य पूजा पाठ में नहीं करते हैं। जिनवाणियां जो कहलाती हैं, जिनको पूजा की पुस्तक कहना चाहिए वस्तुतः है, वो